algebraic expressions and algebraic formula, chapter number 4, exercise 4.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट लेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी होल ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इस एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे? हम अप्लाई करेंगे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके साथ साथ जहां हमें नज़र आएगा कॉमन फैक्टर वो भी हम लेंगे ताकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में सॉल्व हो सकें। सबसे पहले मैं इसे लेफ़्ट हैंड साइड को ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी होल ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, इसमें मैं चेक करता हूँ न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर पे मेरे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी में आपको कोई कॉमन एक जैसा टर्म नज़र आ रहा है? बिल्कुल ए। यहाँ आप ए स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, आप कॉमन क्या लेंगे? सिर्फ ए कॉमन लेंगे। अगर आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो सेकंड टर्म के साथ तो ए स्क्वायर नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ, एक जैसे नहीं हुआ। तो हम कॉमन लेंगे सिर्फ ए को, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब फर्स्ट टर्म क्या था? ए स्क्वायर, यानी 2 दफ़ा आ रहा है ए, तो एक दफ़ा तो मैं कॉमन ले चुका हूँ और एक दफ़ा इसे ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन और इसके बाद है टर्म ए बी। ए मैं कॉमन ले चुका हूँ तो आप बी को यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म पे। थर्ड टर्म है नेगेटिव ए सी और फोर्थ टर्म है बी सी। क्या कोई टर्म आपको कॉमन नज़र आ रहा है? बिल्कुल, सी आपको इसमें नज़र आ रहा है कॉमन। ठीक, तो नेगेटिव साइन तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा यहाँ पर और सी मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। दूसरे अल्फाज में नेगेटिव सी मैंने कॉमन लिया। अब इस नेगेटिव साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सबसे पहले कॉमन जब आपने लिया तो ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, या आपने नेगेटिव सी कॉमन लिया तो अब जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म लिखने वाले हैं जो अनकॉमन है यानी ए, उसे आप पॉजिटिव लिखेंगे। या दूसरे अल्फाज में माइनस इंटू माइनस प्लस, ए अनकॉमन है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, सी आप कॉमन ले चुके हैं, उसे ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस माइनस साइन को इस प्लस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस माइनस, और बी आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सी आप कॉमन ले चुके हैं। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो फिर उसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्लस साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन को चेंज नहीं करता। अब चूंकि सी से पहले नेगेटिव साइन है तो इसलिए आप इनके साइन को इन्वर्स कर दें, रिवर्स कर दें। माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में यहाँ और प्लस को चेंज कर देंगे यहाँ पे माइनस में। या दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। पहले 2 टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ए, यहाँ पे स्क्वायर में था तो 1 टाइम आपने ब्रैकेट से बाहर लिखा और 1 टाइम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। प्लस साइन आ रहा है तो इसे आप ऐड कर देंगे। अब ए और बी में कॉमन क्या था? ए, तो आप बी जो है वो अनकॉमन है, उसे आप यहाँ पे लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब कॉमन लेते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट में, यानी माइनस ए सी माइनस बी सी में। तो मैं माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ बिकॉज सी दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइनस ए सी में भी ए और माइनस बी सी में भी सी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया और सी मैंने कॉमन ले लिया, यानी मैंने माइनस सी कॉमन लिया। तो सबसे पहले आप इस साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन टर्म यानी ए आप प्लस में लिखेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म बी सी में आप सी कॉमन ले चुके हैं तो बी अनकॉमन है, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बी के साथ साइन लगेगा प्लस का। अगले स्टेप में चले, सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरेटर पे। 2 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं मेरे पास, a माइनस बी एंड a माइनस बी। तो पहले मैं कॉमन फैक्टर लिखूंगा a माइनस बी और फिर इसके बाद अनकॉमन टर्म्स यानी a माइनस सी, इसे भी आप यहाँ पर लिख देंगे। बात करते हैं डिनोमिनेटर की,
कॉमन फैक्टर आ रहा है ए प्लस बी, जिसे आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स है ए माइनस सी, उसे भी आप एक दफ़ा लिख देंगे। चेक करें क्या कोई कैंसलेशन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर तो कैंसलेशन हो रही है तो आप करें, और अगर नहीं हो रही तो फर्दर स्टेप्स करते हैं। मुझे यहाँ पर ए माइनस सी और ए माइनस सी कैंसिल आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं इन्हें कैंसिल आउट कर दूंगा। फाइनली मेरे पास रह जाएगा ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, जो किसी भी तरह कैंसिल आउट नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये है कि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे इस पर कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई नहीं हो सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 4x² नेगेटिव 12xy प्लस 9y² होल डिवाइडेड बाई 8x² माइनस 18y²। आपने इन एक्सप्रेशंस को जो न्यूमरेटर पर है और डिनोमिनेटर पे है, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा और राइट साइड पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², अगर आप गौर करें तो तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पहले टर्म 4x², दूसरे टर्म नेगेटिव 12xy और थर्ड टर्म 9y²। देखिए अगर आप y की बात करें तो y जो है थर्ड और सेकंड टर्म में तो है, बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। अगर आप 4 की बात करें तो 4 तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन है, बिकॉज 4 1 4 4 3 12, बट 4 थर्ड टर्म में कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? जो लास्ट टर्म है y² उसके कोएफिशिएंट 9 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म x² के कोएफिशिएंट के साथ, तो 9 4 आर 36, साथ में दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद जो मिड टर्म है नेगेटिव 12xy, यहाँ पर मैं नेगेटिव 12 को उठा के इसी 36 के नीचे लिखूंगा। अब आते हैं नंबर्स को चूज़ करने की बारी। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव 36 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को विदाउट चेंजिंग देयर साइंस ऐड या माइनस कर दूँ। मुझे नेगेटिव 12 चाहिए, जो ये टर्म है, ठीक है ना। दो नंबर्स मैं लूँगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव 36 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को उन्हीं के साइंस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास होना चाहिए नेगेटिव 12। वो दो नंबर है -6 मल्टीप्लाई बाई -6। आप +6 मल्टीप्लाई बाई +6 भी ले सकते हैं, विच इज़ 36, लेकिन नीचे फिर 6 + 6 जो पॉजिटिव 12 आता है, नेगेटिव 12 नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या लूँगा, -6 मल्टीप्लाई बाई -6। मल्टीप्लाई करेंगे तो +36, और इन्हें -6 के फॉर्म में लिखेंगे तो -12 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म 4x² एज इट इज़ लिखा, और लास्ट टर्म 9y² को भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। जो बीच वाला टर्म है नेगेटिव 12xy, दरअसल मैंने उसे ब्रेक कर दिया। किस फॉर्म में? आपका काम अब सिर्फ इन दो फैक्टर्स के साथ है, नेगेटिव 6xy नेगेटिव 6xy की फॉर्म में। अगला स्टेप है मेरा, अच्छा इसी तरह डिनोमिनेटर में मैं फाइंड करता हूँ कॉमन। मुझे कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है मुझे, बिकॉज 8 और 18 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है जिसके नंबर टेबल में दोनों नंबर्स आते हों, तो मैं 2 कॉमन लूँगा यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें टू गेट 8, 2 4 आर 8, x² भी साथ में आ जाएगा, -2 9 आर 18, y² भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ, चेक करते हैं कि क्या न्यूमरेटर के फर्स्ट 2 टर्म्स जो 4x² है और नेगेटिव 6xy है, क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, बिकॉज 2 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6, और इसके साथ साथ मुझे x भी कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ x 2 दफ़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पावर 2, और सेकंड टर्म में x एक ही दफ़ा आ रहा है, तो 2 भी कॉमन आ रहा था और x भी कॉमन आ रहा है। y सेकंड टर्म के साथ तो है बट फर्स्ट टर्म के साथ नहीं है, इसलिए ये अनकॉमन होगा। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट मैंने लगा दी। अब डेफिनेटली 2 2 आर 4, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। x चूँकि 2 मरतबा है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 टाइम आप बाहर ले चुके हैं और 1 टाइम आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, x मल्टीप्लाई बाई x² वही टर्म आपके पास दोबारा से कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, नेगेटिव साइन मैंने ऐड कर दिया, 2 को डेफिनेटली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 6, सो 2 3 आर 6। x आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ y आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म की तरफ, नेगेटिव 6xy और पॉजिटिव 9y² में कॉमन लेने के, तो नेगेटिव साइन तो मैं एज इट इज़ ऐड कर दूंगा।
देखिए 6 और 9 में कॉमन फैक्टर है 3, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। इसके साथ साथ यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई है, तो मैं -3y या -3y कॉमन ले चुका हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मुझे सबसे पहले इन साइंस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, फिर से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सबसे पहले ये काम आपने करना है। उसके बाद 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 6, 3 2 ज़ार 6। ठीक हो गया। इसके बाद y आप कॉमन ले चुके हैं, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता x जो अनकॉमन है उसे 2 के बाद लिखेंगे। फिर आप ऐड करेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसी तरह 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 9, 3 3 ज़ार 9। इसके साथ मुझे y को भी, y जो कॉमन है बिटवीन 6xy और 9y स्क्वायर, तो y को तो मैं कॉमन ले चुका हूँ और यहाँ पर y 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा बाहर लिखूँगा और 1 टाइम इसे अंदर लिखूँगा, और निचला स्टेप डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब चेक करते हैं कि 2x - 3y ये कॉमन फैक्टर है, और अनकॉमन टर्म्स कौन से हैं, 2x - 3y। देखिए ये कॉमन आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये और ये, तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे। अब अनकॉमन 2x और -3y ये अनकॉमन है, तो इसे भी यहाँ पर हम लिख देंगे। होल डिवाइडेड बाय, अब ये जो 4x स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2 और x होल स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर। फिर नेगेटिव 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और y स्क्वायर को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी कंसीडर होगा और y के साथ भी कंसीडर होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आप गौर करें, यहाँ पर ये जो 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहाँ a जो है वो 2x है और b जो है वो 3y है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b यानी 2x प्लस 3, और a माइनस b यानी 2x माइनस 3। ठीक, इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसलेशन मुमकिन है, जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ इन दोनों फैक्टर्स 2x - 3y को। कैंसिल होने के बाद मेरे पास रह जाएगा 2x - 3y अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 3y, और यही इसका फाइनल आंसर यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगला पार्ट है m + n होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन को, और राइट साइड पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। m + n होल स्क्वायर को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। जो नंबर 4n स्क्वायर है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2n होल स्क्वायर, बिकॉज ये जो होल स्क्वायर है ये वाला 2, ये 2 के साथ भी है और n के साथ भी है, तो 2 2 ज़ार 4n स्क्वायर, दोबारा यही टर्म बन रहा है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगले स्टेप में ये मेरे पास मैच कर रहे इस फार्मूले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर को देखिए, m स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिखा विच इज़ करेक्ट, माइनस 9 अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9n स्क्वायर को मैं लिखूंगा 3n होल स्क्वायर। अगेन मैंने इसे इसलिए लिखा इस तरह ताकि ये इस फार्मूले के साथ मैच कर जाए। अब आ जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ a क्या है m माइनस n और b क्या है 2n, तो a यानी m प्लस n प्लस b यानी 2n, a यानी m प्लस n माइनस b यानी माइनस 2n, a प्लस b एंड a माइनस b। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, m प्लस 3n एंड m माइनस 3n। चेक करते हैं कि क्या कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो फिर फर्दर स्टेप करते हैं। यहाँ फर्दर स्टेप्स पॉसिबल है। देखिए n प्लस 2n ये लाइक टर्म्स है, तो n प्लस 2n बिकम्स 3n, m माइनस 2n बिकम्स 1n। यहाँ पर माइनस 2 जो है वो यानी एब्सोल्यूट 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो लिहाजा डिफरेंस के साथ साइन नेगेटिव का रहेगा, डिवाइडेड बाय m प्लस 3n और m माइनस 3n एज इट इज़ आ जाएगा। गौर करें यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं,
मैं इसे कैंसिल करता हूँ टू गेट आवर फाइनल रिजल्ट। आप देखिए m+3n और m+3n आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है m-n/m-3n। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट की तरफ स्विच करते हैं इसी क्वेश्चन का, विच इज़ x³ + 8 इंटू x² - 9 होल डिवाइडेड बाई x² - 2x + 4 इंटू x + 3 होल स्क्वायर। कुछ फार्मूले यहाँ बन रहे हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखा और राइट साइड पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? बिकॉज 8 को लिखा जा सकता है 2⁻3। अगर आप 2 × 2 को प्रोडक्ट लेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसका मतलब है कि 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो मैं x³ को इस फॉर्म में लिखूंगा और 8 को 2⁻3 के फॉर्म में लिखूंगा। बिकॉज अगला जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है a³ - b³। अब ये जो है इस फार्मूले की शक्ल में आ गया। यही मकसद था इसे इस तरह से सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। फिर इंटू x² - 9, इसकी जगह मैं लिखूंगा x² - 3²। 9 इज इक्वल टू 3²। आगे चलते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये बन रहे फार्मूले की शेप a³ + b³, ठीक है ना। a³ + b³ के फार्मूले की शक्ल में आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। ये मैं ज़रा इसकी करेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। देखिए x³ + 2³ किसके साथ मैच कर रहे हैं? a³ + b³ किसके इक्वल है? a + b यानी x + 2, ये मैंने लिखा। फिर a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, x फर्स्ट टर्म है, x²। फिर -ab फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 2 है, तो x × 2 2x। फिर उसके बाद b², सेकंड टर्म क्या है? 2 है, तो 2² बन जाएगा। इसी तरह अगला जो इसके साथ फैक्टर है x² - 3², ये फिर शेप बन रहा है a² - b² के। तो किसके इक्वल है? a + b यानी x + 3 और a - b यानी x - 3। ये एक्सपेंड कर दिया हमने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। x² - 2x + 4 एज इट इज़। यहाँ ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। x² विदाउट पैरेंथेसिस में लिखूंगा और 2 × 3 = 6, 6 × x 6x + 3 × 3 = 9 आ जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। x + 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x² भी एज इट इज़ आ जाएगा, -2x भी एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो 2 × 2 = 4 के इक्वल है। और इसी तरह x + 3 और x - 3 एज इट इज़ आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी x² - 2x + 4 एंड x² + 6x + 9। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ टर्म्स एक जैसी नज़र आ रही जिन्हें मैं डेफिनेटली कैंसिल आउट करूँगा। कौन कौन सी टर्म्स है मैं चेक करता हूँ। मुझे इस वक्त कैंसिल करना है x² - 2x + 4 और x² - 2x + 4। इनको मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज ये दोनों एक जैसे फैक्टर्स है। अब आगे चले, x + 2 रह जाएगा यहाँ पे, x + 3 और x - 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई x² + 6x + 9। इसे फिर मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक, ताकि फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल हो। तो कैसे करूँगा? 9 जो कांस्टेंट टर्म है इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ। इस वक्त कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 9 1s are 9, दोनों पॉजिटिव है तो +9 आ जाएगा। और बीच में जो टर्म है +6 उसे आप 9 के नीचे लिख देंगे। ये रफ वर्क है जो रेड से हुआ है। अब दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए, तो वो दो नंबर है 3। अगर आप लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ठीक आंसर आ जाएगा +9, बट -3 -6 आएगा, मुझे चाहिए +6। तो इसलिए मैं लूँगा फैक्टर्स 3 × 3, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हासिल होगा 9 और जिन्हें आप ऐड करें विदाउट एनी चेंजिंग तो यू विल गेट 6। तो इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि x + 2 x + 3 × x - 3 होल डिवाइडेड बाय x² + 6x। 6x को मैंने ब्रेक किया 3 + 3 के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? 6 के साथ वेरिएबल x है तो दोनों 3 के साथ वेरिएबल x लगा के इसे फैक्टराइज करेंगे। 3x + 3x, फर्स्ट टर्म x² भी एज इट इज़ आ जाएगा और लास्ट टर्म
9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने दरअसल जो सेकंड टर्म है 6x उसे फैक्टराइज किया, किस फॉर्म में, 3x प्लस 3x के फॉर्म में। आगे चलते हैं अगले स्टेप में, x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे दो लाइक टर्म्स आ रहे हैं, जैसे 3x प्लस 3x इज 6x, ठीक है ना। बल्कि नहीं, अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो मैं दोबारा स्टेप की तरफ स्विच करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अब लेने जा रहा हूँ कॉमन, ताकि फर्दर सिंप्लीफाई हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 3। इसी तरह 3x प्लस 9 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस 3। अब उसके बाद न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 3, जबकि डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन है तो एक ही दफ़ा लिखें, और जो अनकॉमन है x प्लस 3 उसे भी एक दफ़ा लिखें। ये कॉमन और ये अनकॉमन फैक्टर हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही है जो कैंसिल आउट हो सकती है, और मैं इसे कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ, जैसे x प्लस 3 एंड x प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास टर्म्स रह जाएंगे x प्लस 2 x माइनस 3 ओवर x प्लस 3।